तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को समझाने में लगा दी। तुम हर दिन यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन तुम्हारी तारीफ करेगा, कौन तुम्हारी आलोचना करेगा, किसे तुम्हारा काम पसंद आएगा और किसे नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। फिर तुम अपने मन की आवाज सुनना ही भूल जाते हो। यही कारण है कि अधिकांश लोग जीवन भर बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपने भीतर नहीं, बाहर की दुनिया पर होता है। वे अपने मन को नहीं बदलते, बल्कि पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। लेकिन दुनिया कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं बदलती। यदि कुछ बदल सकता है तो वह केवल तुम्हारा दृष्टिकोण है, और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देने लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने सुख का रिमोट दूसरों के हाथ में रखोगे, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश हो जाओ, कोई आलोचना करे तो दुखी हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी खुशी भी दूसरों की दया पर टिकी हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मनुष्य का जन्म किसी को खुश करने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म स्वयं को जानने के लिए हुआ है। लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यही एक वाक्य हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। हम अपने सपनों से ज्यादा लोगों की राय को महत्व देने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा असली व्यक्तित्व कहीं खो जाता है और हम एक ऐसा चेहरा पहन लेते हैं जो दुनिया को पसंद आए। सोचो, यदि पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे लेकिन तुम स्वयं अपने आप से संतुष्ट न हो, तो क्या वह सफलता है? और यदि पूरी दुनिया तुम्हारी आलोचना करे लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांत हो, तो क्या तुम असफल हो? सच्चाई यह है कि सफलता और असफलता का निर्णय बाहर नहीं, भीतर होता है। लोगों की आदत है कि वे हर व्यक्ति पर टिप्पणी करेंगे। यदि तुम आगे बढ़ोगे तो कहेंगे घमंडी हो गया, यदि पीछे रहोगे तो कहेंगे इसमें क्षमता नहीं है, यदि चुप रहोगे तो कहेंगे डरपोक है, यदि बोलोगे तो कहेंगे बहुत बोलता है। इसलिए लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास वैसा ही है जैसे छलनी में पानी भरना। जितनी मेहनत करोगे, परिणाम उतना ही शून्य मिलेगा। अपने भीतर देखो, वहां एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे तुमने कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा बाहर लगी रहीं। तुमने दूसरों की कमियां देखी, दूसरों की सफलताएं देखी, दूसरों की असफलताएं देखी, लेकिन अपने मन को देखने का समय नहीं निकाला। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है, उसे बाहर की भीड़ परेशान नहीं करती। जब तुम अपने आप को बदलना शुरू करते हो, तब सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलती है, फिर तुम्हारी आदतें बदलती है। आदतों के बदलने से तुम्हारा व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलने से तुम्हारा व्यक्तित्व बदलता है, और व्यक्तित्व बदलने से तुम्हारा भाग्य बदलने लगता है। यही परिवर्तन का वास्तविक मार्ग है। दुनिया पर ध्यान देने वाला व्यक्ति हमेशा तुलना करता है। वह देखता है कि किसके पास बड़ा घर है, किसके पास अधिक धन है, किसके पास अधिक प्रसिद्धि है। तुलना से केवल ईर्ष्या पैदा होती है, और ईर्ष्या मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान देता है, वह हर दिन केवल इतना देखता है कि क्या मैं कल से बेहतर बना हूं। यही सोच उसे निरंतर आगे बढ़ाती है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले अपने भीतर देखो। क्या वास्तव में उसका अपमान तुम्हें चोट पहुंचा रहा है या तुम्हारा अहंकार घायल हुआ है? अधिकतर लोग अपमान से नहीं, अपने अहंकार के टूटने से दुखी होते हैं। जिस दिन अहंकार हल्का हो जाएगा, उसी दिन बहुत सी पीड़ाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। जो क्रोधित है वह क्रोध बांटेगा, जो प्रेम से भरा है वह प्रेम देगा, जो भीतर से दुखी है वह दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए किसी के व्यवहार को अपने जीवन का सत्य मत बना लो। वह उसके भीतर की स्थिति है, तुम्हारी नहीं। सबसे कठिन काम दुनिया को बदलना नहीं, स्वयं को देखना है।
क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं, लेकिन यही देखने का साहस तुम्हें महान बनाता है। जो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वही वास्तव में बदल सकता है। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछो, आज मैं किस बात में बेहतर बन सकता हूं? किसी और को बदलने की योजना मत बनाओ, केवल स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का संकल्प लो। छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। अशांत मन हमेशा जल्दबाजी करता है, वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। शांत मन प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि समझदारी से उत्तर देता है। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति के बीच होता है। दूसरों की गलतियों को गिनना आसान है, लेकिन अपनी आदतों को बदलना कठिन। इसलिए अधिकांश लोग आसान रास्ता चुनते हैं। वे पूरी दुनिया की आलोचना करते रहते हैं और स्वयं वहीं के वहीं रह जाते हैं। यदि तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो कठिन रास्ता चुनो। अपने भीतर परिवर्तन लाओ। जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आते हैं। हर कठिनाई तुम्हें यह बताने आती है कि अभी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे बदलने की आवश्यकता है। यदि तुम हर समस्या को शिक्षक की तरह देखोगे तो जीवन तुम्हें लगातार मजबूत बनाता जाएगा। ध्यान रखना, परिवर्तन का अर्थ केवल कपड़े बदलना, भाषा बदलना या बाहरी रूप बदलना नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब तुम्हारी सोच बदलती है। जब वही परिस्थिति आती है जो पहले तुम्हें क्रोधित करती थी और अब तुम शांत रहते हो, तब समझना कि तुम बदल रहे हो। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखना कि वह तुम्हें समझेगा। पहले स्वयं को समझो। जो स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखकर चलता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसकी दिशा उसकी नहीं होती। वह केवल भीड़ का अनुसरण करता है। लेकिन जो अपने भीतर की आवाज सुनता है वही अपना मार्ग बनाता है। अपनी ऊर्जा को शिकायतों में मत गंवाओ। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, कर्म करने से बदलती है। यदि जीवन में कुछ अच्छा चाहिए तो पहले स्वयं अच्छा बनो। यदि सम्मान चाहिए तो पहले अपने चरित्र को सम्मान योग्य बनाओ। यदि प्रेम चाहिए तो पहले अपने भीतर प्रेम जगाओ। याद रखो, दुनिया एक दर्पण की तरह है। तुम जैसे बनते हो वैसा ही अनुभव तुम्हें लौटाती है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो हर जगह विरोध दिखाई देगा। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो वही दुनिया तुम्हें सुंदर लगने लगेगी। इसलिए बाहर की तस्वीर बदलने से पहले भीतर का चेहरा बदलो। आज से यह निर्णय लो कि तुम अपना समय दूसरों की आलोचना सुनने में नहीं, अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाओगे। तुम अपनी कमियों से भागोगे नहीं, उनका सामना करोगे। तुम अपनी आदतों को बदलोगे, अपने विचारों को ऊंचा करोगे और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करोगे। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं बदल जाते हो उसी दिन तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। जब तुम अपने भीतर परिवर्तन की यात्रा शुरू करते हो तब सबसे पहले तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो लोग पहले तुम्हारी हर बात पर साथ खड़े दिखाई देते थे वे अब तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज होने लगते हैं। उन्हें तुम्हारा नया रूप पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं कि तुम वैसे ही बने रहो जैसे पहले थे, ताकि उन्हें तुम्हें समझने में मेहनत न करनी पड़े। लेकिन यदि तुम्हारा परिवर्तन सही दिशा में है तो दूसरों की असुविधा के कारण कभी मत रुकना। याद रखो, जब बीज मिट्टी के भीतर टूटता है तभी एक नया वृक्ष जन्म लेता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि बीज समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसी क्षण उसका नया जीवन शुरू होता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व टूटने लगता है तब लोग समझते हैं कि तुम बदल गए हो। वे नहीं जानते कि वास्तव में तुम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन तुम्हारा मित्र बन जाए तो जीवन में कोई कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन यदि मन तुम्हारे विरुद्ध हो जाए
तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन सच यह है कि समय नहीं बदलता, मनुष्य की सोच बदलती है। वही व्यक्ति, वही घर, वही रास्ता, वही दुनिया, सब कुछ वही रहता है। बदलता है तो केवल देखने का नजरिया। इसलिए यदि तुम्हें जीवन बदलना है तो परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो, अपनी दृष्टि बदलो। एक और भूल लोग करते हैं, वे अपने अतीत को बार बार दोहराते रहते हैं। जो बात वर्षों पहले हो चुकी है उसे आज भी अपने मन में ढोते हैं। पुराने घावों को हर दिन कुरेदते हैं और फिर कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? जिस मन में बीते हुए कल का बोझ भरा हो, वहां आज का आनंद प्रवेश ही नहीं कर सकता। अपने जीवन से उन बातों को विदा करना सीखो जो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। जैसे पेड़ हर मौसम में सूखे पत्ते छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें भी पुराने दुख, पुरानी नाराजगी, पुराने अपमान और पुरानी असफलताओं को छोड़ना होगा। जो छोड़ना नहीं जानता वह आगे बढ़ना भी नहीं जानता। दुनिया में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। क्योंकि धन छिन सकता है, पद छिन सकता है, प्रसिद्धि भी समाप्त हो सकती है, लेकिन जिसने अपने भीतर की शांति को पा लिया उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसके पीछे भागने के बजाय यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। शायद उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया, शायद उसने तुम्हें अपने मूल्य का एहसास कराया। हर घटना में एक संदेश छिपा होता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की आवाज को दूसरों की आवाज से अधिक महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म लेगा। क्योंकि आत्मविश्वास बाहर से नहीं मिलता, वह तब पैदा होता है जब तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हो। लोग अक्सर कहते हैं कि वे खुश होना चाहते हैं, लेकिन वे खुशी को गलत जगह खोजते हैं। कोई उसे धन में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्धि में। ये सब जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन खुशी का स्रोत नहीं। खुशी का वास्तविक स्रोत तुम्हारा अपना मन है। यदि मन संतुष्ट है तो साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। यदि मन असंतुष्ट है तो महल में रहकर भी इंसान खाली महसूस करता है। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, उसकी यात्रा अलग है, उसका समय अलग है। यदि तुम किसी और की गति देखकर अपने कदम बढ़ाओगे तो थक जाओगे। अपने कदम अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाओ। धीरे चलना हार नहीं है, रुक जाना हार है। जीवन में एक नियम हमेशा याद रखना, जिस चीज पर तुम सबसे अधिक ध्यान देते हो वही बढ़ने लगती है। यदि तुम अपनी परेशानियों पर ध्यान दोगे तो वे और बड़ी लगेंगी। यदि तुम अपने अवसरों पर ध्यान दोगे तो रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए अपने मन को सिखाओ कि वह समस्या नहीं, समाधान देखे। बहुत से लोग आध्यात्मिकता को केवल पूजा, मंत्र या मंदिर तक सीमित समझते हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ है हर क्षण जागरूक होकर जीना। जब तुम क्रोध में हो और तुम्हें यह पता चल जाए कि मैं क्रोधित हूं, वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब तुम लोभ में हो और तुम्हें इसका बोध हो जाए, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। अपने भीतर एक साक्षी को जगाओ, ऐसा साक्षी जो तुम्हारे विचारों को देख सके, तुम्हारी भावनाओं को देख सके, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को देख सके। जब देखने वाला जाग जाता है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जहां शांति होती है वहीं सही निर्णय जन्म लेते हैं। याद रखो, जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं है, यह हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की यात्रा है। इसलिए किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपने सबसे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश करो। क्योंकि दुनिया को तुम्हारी नकल नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारा वास्तविक रूप चाहिए। जब तुम स्वयं को बदल लेते हो तब तुम्हें दुनिया से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती।
तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा संदेश बन जाती है। तुम्हारी शांति लोगों को प्रभावित करती है, तुम्हारा धैर्य लोगों को प्रेरित करता है और तुम्हारा बदला हुआ जीवन बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देता है। यही वास्तविक विजय है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए दुनिया में जीतने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। क्योंकि बाहर की हर जीत अस्थायी है, लेकिन भीतर की जीत हमेशा के लिए होती है। जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसकी दासी बन जाती हैं। आंधी आती है, तूफान आता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन उसका संतुलन नहीं बदलता। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि नदी किसी चट्टान से लड़ती नहीं है। वह उसे धक्का देने की कोशिश भी नहीं करती। वह बस अपने रास्ते पर बहती रहती है। धीरे धीरे वही चट्टान जो कभी अडिग दिखाई देती थी, नदी के सामने झुक जाती है। जीवन भी यही सिखाता है। संघर्ष हमेशा शोर मचाकर नहीं जीते जाते। कई बार मौन, धैर्य और निरंतरता सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे करने दो। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो उसमें खो मत जाओ। दोनों ही स्थितियां तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जा सकती हैं। निंदा तुम्हें तोड़ सकती है और प्रशंसा तुम्हें अहंकारी बना सकती है। इसलिए दोनों को समान भाव से देखना सीखो। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है, वही भीतर से स्वतंत्र होता है। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह समझो। यदि उसमें हर दिन नकारात्मक विचारों के बीज बोओगे तो कांटे ही उगेंगे, लेकिन यदि हर दिन अच्छे विचार, अच्छे कर्म और शांत मन के बीज बोओगे तो एक दिन वही बगीचा फूलों से भर जाएगा। जीवन अचानक नहीं बदलता, वह हर दिन बोए गए छोटे छोटे बीजों से बदलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर से पहले पात्रता आती है। यदि पात्रता नहीं है तो अवसर भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए अवसर की प्रतीक्षा करने से पहले स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि अवसर तुम्हें खोजने लगे। यह योग्यता किताबों से कम और आत्म अनुशासन से अधिक आती है। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बातचीत के, केवल अपने साथ। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी क्योंकि तुमने कभी अपने मन का सामना नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे यही एकांत तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। वहीं तुम्हें अपने जीवन के उत्तर मिलने शुरू होंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए उसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। उन बातों पर भी मत गंवाओ जिनका 5 साल बाद कोई महत्व नहीं रहेगा। अपना समय सीखने में लगाओ, स्वयं को निखारने में लगाओ, अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगाओ। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, तब शिकायत मत करना। अपने आप से पूछना, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? हर कठिन समय अपने साथ एक शिक्षा लेकर आता है। जो उस शिक्षा को समझ लेता है, उसके लिए कठिनाई भी वरदान बन जाती है। और जो केवल शिकायत करता रहता है, उसके लिए हर अवसर भी बोझ बन जाता है। अपने भीतर बैठे डर को पहचानो। अधिकांश लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें असफलता का डर नहीं, लोगों की राय का डर होता है। वे सोचते हैं कि यदि मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सीखने के लिए चलता है, उसके लिए हार भी एक अनुभव बन जाती है, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह मत सोचो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं खुश रहूंगा। खुश रहना कोई भविष्य की घटना नहीं है, यह आज का निर्णय है। यदि तुम आज छोटी छोटी बातों में आनंद नहीं खोज सकते, तो बड़ी उपलब्धियां भी तुम्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएंगी। सच्चा परिवर्तन तब दिखाई देता है जब वही परिस्थितियां सामने आती हैं जो पहले तुम्हें विचलित कर देती थीं, और अब तुम मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार कर लेते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गईं। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा स्तर ऊंचा हो गया है। अब समस्याएं पहले जैसी नहीं लगती क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए आज से एक संकल्प लो,
मैं अपनी ऊर्जा दुनिया को बदलने में नहीं, स्वयं को बदलने में लगाऊंगा। मैं दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपने भीतर झांकूंगा। मैं अपनी शांति किसी की प्रशंसा या आलोचना के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं हर दिन अपने विचारों को थोड़ा और निर्मल, अपने कर्मों को थोड़ा और श्रेष्ठ और अपने जीवन को थोड़ा और जागरूक बनाऊंगा। जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर जीवित हो जाएगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि दुनिया वैसी की वैसी है, लेकिन तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल चुका है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल स्वयं को बदलना पड़ता है। तभी जीवन संघर्ष नहीं, एक सुंदर साधना बन जाता है। जब तुम्हारे भीतर जागरूकता का दीपक जलने लगता है, तब तुम जीवन को पहले की तरह नहीं देखते। पहले जहां हर घटना तुम्हें हिला देती थी, अब वही घटना तुम्हें कुछ सिखाने लगती है। पहले जहां हर व्यक्ति तुम्हारा शत्रु दिखाई देता था, अब तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार कर रहा है। जो भीतर से अशांत है, वह शांति कैसे बांट सकता है? जो स्वयं अंधकार में है, वह किसी और को प्रकाश कैसे दिखाएगा? इसलिए लोगों से लड़ने के बजाय उनके प्रति करुणा रखना सीखो। करुणा का अर्थ यह नहीं कि उनकी हर गलती को सही मान लो। करुणा का अर्थ है यह समझना कि अज्ञान ही मनुष्य से गलतियां करवाता है। जब यह समझ पैदा होती है, तब तुम्हारे भीतर क्षमा अपने आप जन्म लेने लगती है। और जिस हृदय में क्षमा आ जाती है, वहां द्वेष टिक नहीं सकता। सबसे बड़ा बोझ वह नहीं होता जो कंधों पर उठाया जाता है। सबसे बड़ा बोझ वह होता है जो मन में उठाया जाता है। किसी की कही हुई पुरानी बात, किसी का किया हुआ अपमान, किसी रिश्ते का दर्द, किसी असफलता की याद, यदि इन्हें वर्षों तक मन में ढोते रहोगे तो तुम कभी हल्के नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने मन को साफ करना सीखो। जैसे घर की सफाई रोज होती है, वैसे ही मन की सफाई भी रोज होनी चाहिए। मन की सफाई का पहला नियम है, जो बीत गया उसे बार बार मत जियो। अतीत एक बंद दरवाजा है, जितना उसे खटखटाओगे उतना ही वर्तमान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो सीख मिल गई उसे रखो और जो दर्द मिला उसे छोड़ दो। एक और बात समझो, जीवन में जितनी भी उलझनें हैं, उनमें से अधिकतर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। बाहर की परिस्थिति केवल बहाना बनती है। वास्तविक अशांति तुम्हारे विचारों की भीड़ से पैदा होती है। मन हर समय या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। वर्तमान में रहना उसे सबसे कठिन लगता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में ही घटित होता है। जब तुम पूरे होश के साथ वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तब साधारण सी बातें भी अद्भुत लगने लगती हैं। सूरज की पहली किरण, पक्षियों की आवाज, हवा का स्पर्श, किसी बच्चे की मुस्कान, ये सब वही चीजें हैं जो पहले भी थीं, लेकिन तुम्हारा मन इतना व्यस्त था कि तुमने कभी इन्हें देखा ही नहीं। जागरूक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार पहले से ही नकल करने वालों से भरा हुआ है। यदि तुम्हारी कोई जरूरत है तो केवल इसलिए कि तुम अद्वितीय हो। जब तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हो, तब तुम अपने अस्तित्व का अपमान करते हो। फूल कभी यह नहीं सोचता कि उसे नदी बनना है। नदी कभी यह नहीं सोचती कि उसे पर्वत बनना है। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही दूसरों जैसा बनने की दौड़ में अपना असली स्वरूप खो देता है। अपने स्वभाव को पहचानो। जो काम तुम्हें भीतर से जीवित महसूस कराए, वही तुम्हारा मार्ग है। यदि पूरी दुनिया किसी दिशा में जा रही है और तुम्हारा मन किसी दूसरी दिशा में जाना चाहता है, तो अपने मन की सच्ची आवाज सुनने का साहस रखो। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार भीड़ केवल आदतों का समूह होती है। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति है। धन सुविधा दे सकता है, लेकिन संतोष नहीं। प्रसिद्धि पहचान दे सकती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं। पद सम्मान दिला सकता है,
लेकिन प्रेम नहीं। इसलिए उन चीजों के पीछे मत भागो जो केवल बाहर चमकती हैं। उस प्रकाश को खोजो जो भीतर जलता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो दुखी मत होना। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने समय से आगे सोचते हैं उन्हें पहले गलत समझा जाता है। इसलिए दूसरों की स्वीकृति पाने में अपना जीवन मत खो देना। यदि तुम्हारा अंतर्मन गवाही देता है कि तुम सही दिशा में हो तो पूरे विश्वास के साथ चलते रहो। याद रखो, परिवर्तन एक घटना नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। आज तुम थोड़ा बदलोगे, कल थोड़ा और बदलोगे। कभी कभी लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन जैसे सूरज हर दिन थोड़ा थोड़ा उगता है और धीरे धीरे पूरा आकाश रोशन कर देता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देंगे। इसलिए धैर्य रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोकना। अपनी यात्रा को प्रेम से जीना सीखो, क्योंकि मंजिल से भी अधिक सुंदर वह व्यक्ति होता है जो यात्रा के दौरान स्वयं को पहचान लेता है। और जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि बदलने के लिए दुनिया नहीं, केवल अपना मन बदलना पर्याप्त था। तभी जीवन बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक गहरा, शांत और आनंदमय उत्सव बन जाएगा। जब तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तब तुम्हें एक और गहरा सत्य दिखाई देता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन किसी से प्रतिस्पर्धा करने का नाम नहीं है। जीवन तो अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जागृत करने की यात्रा है। लेकिन अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों से आगे निकलने में लगा देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यदि पूरी दौड़ ही गलत दिशा में हो तो सबसे पहले पहुंच जाने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर की उपलब्धियों को अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा पद है, यह मेरी पहचान है। लेकिन एक दिन समय इन सब को उससे अलग कर देता है। तब वह टूट जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को उन चीज़ों से जोड़ लिया था जो हमेशा रहने वाली ही नहीं थी। जो बदलने वाला है उसे अपना मत बनाओ, जो कभी नहीं बदलता उसे पहचानो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो बचपन में भी थी, युवावस्था में भी है और बुढ़ापे में भी रहेगी। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का साक्षी कभी नहीं बदलता। उसी को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक तुम केवल शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते रहोगे, तब तक हर छोटी बात तुम्हें परेशान करेगी। उम्र बढ़ने का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, लोगों के छोड़ देने का डर, ये सब उसी भ्रम से पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने भीतर के साक्षी को अनुभव करने लगते हो, वैसे वैसे डर कम होने लगता है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ध्यान रखना, क्रोध कभी शक्ति का प्रमाण नहीं होता। क्रोध हमेशा भीतर की कमजोरी का संकेत होता है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, और जो स्वयं को समझ चुका है उसे किसी पर अधिकार जमाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत होती है कि लोग स्वयं उससे प्रभावित होने लगते हैं। इसी तरह प्रेम भी मांगने की चीज नहीं है। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम्हारे भीतर पूर्णता आ जाती है। जो भीतर से खाली है वह प्रेम नहीं करता, वह केवल सहारा खोजता है। लेकिन जो भीतर से भर जाता है उसका प्रेम किसी सौदे की तरह नहीं होता। वह बिना शर्त बहता है, जैसे फूल बिना किसी उम्मीद के अपनी खुशबू फैलाता है। यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपनी आदतों को देखो। तुम्हारा भविष्य किसी भाग्य की किताब में नहीं लिखा, वह तुम्हारी रोज की आदतों में लिखा जा रहा है। जिस व्यक्ति की सुबह आलस्य से शुरू होती है उसका दिन भी वैसा ही बीतता है, और जिसकी सुबह जागरूकता से शुरू होती है उसका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हर दिन अपने मन से एक अनावश्यक विचार कम कर दो, हर दिन एक भय छोड़ दो, हर दिन एक अच्छी आदत जोड़ दो।
यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। वास्तविक मौन तब आता है जब भीतर विचारों का शोर कम होने लगता है। बाहर चुप रहना आसान है, लेकिन भीतर शांत होना बहुत कठिन है। और जिसने भीतर का मौन पा लिया, उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ जाती है जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय लेना हो, तो पहले अपने मन को शांत करो। अशांत मन हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। शांत मन कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह प्रतीक्षा करना जानता है और कई बार सही उत्तर सोचने से नहीं, शांत होने से मिल जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है, लेकिन सफलता कोई रहस्य नहीं है। सफलता उस व्यक्ति के पास स्वयं चलकर आती है जिसने अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और जागरूकता को स्थान दिया हो। जो व्यक्ति हर दिन अपने आप पर काम करता है, उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका निरंतर प्रयास ही उसका सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। अपने जीवन को इतना सरल बना लो कि अनावश्यक इच्छाएं तुम्हें परेशान न करें। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, मन उतना ही बेचैन होता जाता है। आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझो। आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन लालच कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए सरलता को कमजोरी मत समझो। सरल व्यक्ति ही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वही वास्तव में दुनिया को प्रेरित करता है। लोग तुम्हारी बातों से कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन उन्हें हमेशा के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए अपने शब्दों से अधिक अपने जीवन को सुंदर बनाओ। और अंत में अपने भीतर हमेशा यह स्मरण जीवित रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य दुनिया को अपनी महानता दिखाना नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाना है। जिस दिन वह चेतना जाग जाएगी, उसी दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि सुख कहीं बाहर नहीं था, शांति कहीं बाहर नहीं थी, सत्य कहीं बाहर नहीं था। वह सब कुछ हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हें केवल बाहर देखने की आदत छोड़कर एक बार अपने भीतर देखने की आवश्यकता थी। वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है और वहीं से जीवन पहली बार सचमुच जीना शुरू होता है। जब तुम इस पूरी यात्रा को समझ लोगे, तब तुम्हें एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जीवन बदलने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं को बदलना पर्याप्त है। जिस दिन तुम्हारे विचार बदलेंगे, उसी दिन तुम्हारे निर्णय बदलेंगे। निर्णय बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, अपने निर्माण में लगाओगे। दूसरों की कमियां खोजने में नहीं, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने में लगाओगे। दुनिया की भीड़ में खोने के बजाय अपने भीतर की आवाज को सुनोगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। बीती हुई गलतियों का बोझ उठाकर मत चलो, उन्हें अनुभव बनाओ, सीख बनाओ और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। जीवन किसी से बदला लेने का नहीं, स्वयं का बेहतर रूप बनने का नाम है। यही सच्ची सफलता है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है और यही आंतरिक शांति का मार्ग है। यदि आज की इस प्रेरणादायक बात ने आपके मन को छुआ है, आपके विचारों में एक नई रोशनी जगाई है, तो इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक बातें नियमित सुनना चाहते हैं, तो अभी अपनी सोच चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज की इस बात का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार, नई प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने वाले एक और गहरे संदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।